मन क्या है? प्रस्तावना। जब तक मन को नहीं समझा जाता, तब तक जीवन को समझना संभव नहीं। एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की उलझन थी। वो बोला, मैंने जीवन में बहुत कुछ बदलने की कोशिश की है। आदतें बदली, सोच बदलने की कोशिश की, ध्यान किया, अपने क्रोध को दबाया, भय से लड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर वहीं लौट आता हूं। कृष्णमूर्ति कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने पूछा, जिसे तुम बदलना चाहते हो, क्या उसे तुम जानते भी हो? युवक चौंक गया। क्या मतलब? कृष्णमूर्ति बोले, तुम क्रोध बदलना चाहते हो, भय बदलना चाहते हो, ईर्ष्या बदलना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह जानना चाहा कि यह सब कहां से आता है? युवक ने सिर झुका लिया। सच कहूं, नहीं, मैं तो हमेशा इन्हें हटाने में लगा रहा। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। यही मनुष्य की सबसे पुरानी आदत है। वो समझने से पहले बदलना चाहता है। उन्होंने पास बहती नदी की ओर इशारा किया। यदि नदी का पानी गंदा हो जाए, तो क्या तुम बिना कारण जाने केवल पानी बदलते रहोगे? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवक बोला, नहीं, मैं पहले देखूंगा कि गंदगी आ कहां से रही है। कृष्णमूर्ति ने कहा, मन भी ऐसा ही है। जब तक मन की प्रकृति को नहीं समझोगे, तब तक परिवर्तन केवल सतह पर होगा। युवक ने पूछा, तो क्या इस पुस्तक का उद्देश्य मन को बदलना है? कृष्णमूर्ति ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मन को बदलना हमारा उद्देश्य नहीं है। मन को समझना हमारा उद्देश्य है। लेकिन यदि मन नहीं बदला, तो जीवन कैसे बदलेगा? युवक ने पूछा। कृष्णमूर्ति बोले, जहां गहरी समझ होती है, वहां परिवर्तन को लाना नहीं पड़ता। वो अपने आप घटित होने लगता है। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। फिर कृष्णमूर्ति बोले, इस पुस्तक को उत्तर खोजने के लिए मत पढ़ना, इसे स्वयं को जानने के लिए पढ़ना। युवक ने पूछा, तो मुझे हर अध्याय पढ़ते समय क्या करना चाहिए? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, यह मत पूछना, क्या ये सही है? या मैं इसे कैसे लागू करूं? पहले केवल ये पूछना, क्या मैं अपने भीतर इसे घटते हुए देख सकता हूं? यदि उत्तर तुरंत न मिले, तो भी कोई बात नहीं, देखना ही समझ की शुरुआत है। ये पुस्तक कैसे पढ़ें? ये पुस्तक ज्ञान इकट्ठा करने के लिए नहीं है। ये पुस्तक अपने मन को पहचानने की यात्रा है। हर अध्याय के बाद जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश मत करना। यदि किसी दिन कोई बात अपने भीतर स्पष्ट दिखाई दे जाए, वही पर्याप्त है। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यदि मन कहे, अब मुझे अपने मन को पूरी तरह समझ लेना है, या मुझे हर विचार और हर भावना का विश्लेषण करना चाहिए, तो बस ये देख लेना कि मन फिर एक नया प्रोजेक्ट बना रहा है। इस पुस्तक का उद्देश्य मन की निगरानी, मॉनिटरिंग नहीं है। इसका उद्देश्य मन को बिना संघर्ष समझना है। आज का छोटा सा प्रयोग, आज कुछ भी बदलने की कोशिश मत करना। यदि किसी क्षण कोई भावना उठे, क्रोध, भय, ईर्ष्या या खुशी, तो केवल इतना याद रखना, अभी मैं इसे बदलने की जल्दी नहीं करूंगा, पहले समझूंगा कि यह है क्या। अगले अध्याय में, अध्याय 1, मन क्या है? क्या मन केवल विचार है, या उससे कहीं अधिक? अध्याय 1, मन क्या है? मन केवल विचार नहीं है। मन वो संपूर्ण क्षेत्र है जिसमें विचार, भावना, स्मृति, भय, इच्छा, सुख, दुख और हमारी सारी प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। उसने पूछा, मैं अपने मन को समझना चाहता हूं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। पहले ये तो जानो कि मन क्या है। युवक बोला, क्या मन का मतलब केवल विचार है? कृष्णमूर्ति ने पूछा। जब तुम्हें भय लगता है, क्या वह केवल विचार है? नहीं। जब तुम किसी अपने से प्रेम करते हो, क्या वह केवल विचार है? नहीं। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है और तुम्हें खुशी होती है, क्या वह केवल विचार है? युवक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, नहीं, ये सब केवल विचार नहीं है। कृष्णमूर्ति बोले, यही तो समझने की बात है। हम मन को केवल सोचने वाली मशीन समझ लेते हैं, लेकिन मन उससे कहीं अधिक विशाल है। उन्होंने पास के शांत तालाब की ओर इशारा किया। यदि कोई केवल पानी की सतह देखे, तो क्या वो पूरे तालाब को जान सकता है? नहीं। उसी प्रकार विचार मन की केवल सतह है। मन उससे कहीं अधिक गहरा है। कुछ देर बाद कृष्णमूर्ति ने कहा, मन में तुम्हारी स्मृतियां हैं, तुम्हारे अनुभव हैं, तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारे भय हैं,
तुम्हारी आशाएं हैं, तुम्हारा दुख है, तुम्हारा आनंद है, जो कुछ तुमने जीवन भर सीखा, भुलाया, संजोया और अनुभव किया है, वो सब मन का ही भाग है। युवक ने पूछा, तो क्या मेरा नाम भी मन का भाग है? हाँ, मेरा धर्म, हाँ, मेरी सफलताएं और असफलताएं, वे भी मन का ही भाग है। युवक धीरे धीरे समझने लगा। वो बोला, तो मैं अब तक मन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देखता रहा। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, और जब हम केवल एक हिस्से को देखते हैं तो पूरे मन को कभी नहीं समझ पाते। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी, दूर पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर कृष्णमूर्ति बोले, मन को समझने की शुरुआत उसे बदलने से नहीं होती, उसकी संपूर्णता को देखने से होती है। युवक ने पूछा, क्या मन बहुत जटिल है? कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया, मन जटिल नहीं है, हम उसे टुकड़ों में देखकर जटिल बना देते हैं। आज का प्रयोग, आज पूरे दिन मन को बदलने की कोशिश मत करना। यदि किसी क्षण स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए तो केवल देखना। क्या अभी कोई विचार चल रहा है, कोई भावना उठ रही है, कोई इच्छा है, कोई स्मृति उभर रही है? उन्हें अलग अलग समस्याएं मत मानना, बस समझना, ये सब मन के ही अलग अलग रूप हैं। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय पढ़कर मन कह सकता है, अब मुझे अपने मन की हर गतिविधि पर नजर रखनी है, या मुझे हर भावना और हर विचार का विश्लेषण करना चाहिए। यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि मन फिर इसे मॉनिटरिंग बना रहा है। इस अध्याय का उद्देश्य मन की निगरानी करना नहीं है, केवल इतना समझना है, मन केवल विचार नहीं है, जो कुछ भीतर चलता है वो उसी विशाल मन का हिस्सा है। और कई बार केवल ये समझ ही मन के प्रति हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल देती है। जीवन सूत्र मन को जीतना नहीं है, मन को दबाना नहीं है। मन को पहले पहचानना है, जिसे हम पूरी तरह पहचान लेते हैं, उसे समझने की यात्रा वहीं से शुरू होती है। अध्याय 2, क्या मन हमेशा नया देखता है? मन का अधिकांश भाग स्मृति से बना है, इसलिए वह प्रायः वर्तमान को नहीं बल्कि अतीत के माध्यम से देखता है। एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, मैंने एक अजीब बात देखी है, जब मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं उसे नहीं बल्कि उसके बारे में पहले से बनी हुई राय को देख रहा हूं। कृष्णमूर्ति ने पूछा, यदि तुम किसी मित्र से 10 वर्ष बाद मिलो तो क्या तुम उसे वैसे देखोगे जैसा वो अभी है, या वैसे जैसा वो तुम्हारी स्मृति में है? युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद पहले मेरी स्मृति ही सामने आ जाएगी। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, यही मन की आदत है, वो वर्तमान को बहुत कम देखता है, वो अधिकतर अतीत के माध्यम से देखता है। उन्होंने पास रखा एक चश्मा उठाया, पूछा, यदि इस चश्मे का शीशा लाल हो तो दुनिया कैसी दिखाई देगी? युवक बोला, लाल? क्या दुनिया सचमुच लाल हो गई? नहीं, रंग चश्मे में है। कृष्णमूर्ति बोले, स्मृति भी ऐसा ही चश्मा है, जो कुछ तुमने सीखा, जो अनुभव किया, जिससे तुम्हें सुख मिला, जिससे दुख मिला, उसी के माध्यम से तुम जीवन को देखने लगते हो। युवक ने पूछा, तो क्या स्मृति गलत है? कृष्णमूर्ति ने सिर हिलाया, नहीं, यदि स्मृति ना हो तो तुम अपना घर भी नहीं पहचानोगे, भाषा भी भूल जाओगे, काम भी नहीं कर पाओगे। फिर वे कुछ क्षण रुके, धीरे से बोले, समस्या स्मृति नहीं है, समस्या तब होती है जब स्मृति हर संबंध, हर अनुभव और हर व्यक्ति के बीच खड़ी हो जाती है। युवक ने पूछा, क्या इसलिए हम लोगों को नया नहीं देख पाते? कृष्णमूर्ति बोले, हाँ, तुम कहते हो ग्रेटर दैन, मैं उसे जानता हूं, लेकिन वास्तव में तुम उसे नहीं, उसके बारे में अपनी स्मृति को जानते हो। कुछ देर मौन रहा, पेड़ों से पत्तियां गिर रही थीं। कृष्णमूर्ति ने उनमें से एक पत्ता उठाया, क्या तुम इस पत्ते को बिना ये कहे देख सकते हो कि ग्रेटर दैन, ये तो साधारण पत्ता है, या ग्रेटर दैन, मैंने ऐसे हजारों पत्ते देखे हैं। युवक ने पत्ते को देखा, कुछ क्षणों तक वो सचमुच चुप रहा। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, देखो, जब स्मृति थोड़ी देर के लिए पीछे हटती है तभी जीवन नया दिखाई देता है। आज का प्रयोग, आज किसी एक परिचित व्यक्ति से मिलो, उसे बदलने की कोशिश मत करना, अपने मन को भी मत रोकना। केवल कभी यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए तो देखना, क्या मैं अभी इस व्यक्ति को देख रहा हूं,
या उसके बारे में अपनी पुरानी राय को? उत्तर मत देना, केवल देखना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। यह अध्याय पढ़कर मन कह सकता है, अब मुझे हर बार जांचना है कि मैं स्मृति से देख रहा हूं या नहीं, या क्या अभी यह वास्तविक देखना था। यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि मन फिर मेंटल चेकिंग करने लगा है। इस अध्याय का उद्देश्य हर क्षण स्वयं को जांचना नहीं है। केवल कभी कभी यदि स्पष्ट दिखाई दे कि अरे, यहां मेरी पुरानी राय बीच में आ गई, बस उतना देख लेना, यही पर्याप्त है। जीवन सूत्र। स्मृति जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जब स्मृति वर्तमान की जगह ले लेती है, तब हम जीवन को नहीं, अपने अतीत को जीने लगते हैं। मन को नया देखना सिखाना नहीं है, केवल ये देखना है कि वो कब पुराने के माध्यम से देख रहा है। अध्याय 3 विचार क्या है? विचार स्मृति की प्रतिक्रिया है। जहां अनुभव, ज्ञान और स्मृति है, वहीं से विचार जन्म लेता है। एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। उसने पूछा, मैं अपने विचारों से बहुत परेशान रहता हूं। कभी भय, कभी चिंता, कभी भविष्य की कल्पनाएं। क्या विचार ही मेरी समस्या है? कृष्णमूर्ति ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पूछा, यदि मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तो उत्तर कहां से आएगा? युवक बोला, स्मृति से। यदि मैं पूछूं तुम्हारा घर कहां है? वह भी स्मृति से। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। और अभी जो उत्तर आए वे क्या थे? युवक बोला, विचार। और वे कहां से आए? स्मृति से। कृष्णमूर्ति बोले, यही विचार की प्रकृति है। विचार कभी शून्य से नहीं आता, वह हमेशा किसी स्मृति, अनुभव या ज्ञान की प्रतिक्रिया होता है। युवक ने पूछा, तो क्या हर विचार अतीत से आता है? कृष्णमूर्ति बोले, हाँ, क्योंकि स्मृति अतीत की है और विचार उसी स्मृति की प्रतिक्रिया है। उन्होंने पास रखा एक बीज उठाया। पूछा, क्या बिना बीज के पेड़ उग सकता है? नहीं। उसी प्रकार बिना स्मृति के विचार नहीं उठ सकता। युवक ने पूछा, तो क्या विचार गलत है? कृष्णमूर्ति ने सिर हिलाया, नहीं। यदि विचार ना हो तो तुम भाषा नहीं बोल पाओगे, दुकान का काम नहीं कर पाओगे, घर का रास्ता भी भूल जाओगे। फिर वे कुछ देर रुके, धीरे से बोले, समस्या विचार नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब विचार वहां भी उत्तर खोजने लगता है जहां उसकी अपनी सीमा है। युवक ने पूछा, कैसे? कृष्णमूर्ति बोले, यदि कोई पूछे 2 और 2 कितने होते हैं, विचार तुरंत उत्तर देगा, 4। वहां विचार आवश्यक है, लेकिन यदि तुम पूछो, क्या प्रेम को विचार समझ सकता है? क्या भय का अंत केवल सोचने से होगा? मैं वास्तव में कौन हूं? तो क्या विचार इन प्रश्नों का पूरा उत्तर दे सकता है? युवक मौन हो गया। कृष्णमूर्ति बोले, विचार एक उपयोगी साधन है, लेकिन वो संपूर्ण जीवन नहीं है। कुछ देर बाद युवक ने पूछा, तो क्या मुझे विचारों को रोक देना चाहिए? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, फिर वही पुरानी आदत, तुम पहले समझने के बजाय बदलना चाहते हो। पहले विचार को समझो, देखो कि वो कैसे जन्म लेता है, फिर तुम पाओगे कि उसके साथ तुम्हारा संबंध बदलने लगा है। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। इस बार युवक विचारों से लड़ नहीं रहा था। वो पहली बार उन्हें समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, वो केवल सुन रहा था। आज का प्रयोग, आज यदि कोई विचार उठे तो उसे अच्छा या बुरा मत कहना। यदि सहज रूप से ध्यान जाए तो केवल इतना देखना, यह विचार शायद किसी स्मृति, अनुभव या ज्ञान से आया है। बस उसका विश्लेषण मत करना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। यह अध्याय पढ़कर मन कह सकता है, अब मुझे हर विचार का स्रोत ढूंढना है, या यह विचार किस स्मृति से आया। यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि मन फिर एनालिसिस करने लगा है। इस अध्याय का उद्देश्य हर विचार का विश्लेषण करना नहीं है, केवल ये समझना है, विचार स्मृति की प्रतिक्रिया है। इतनी समझ ही पर्याप्त है। जीवन सूत्र, विचार शत्रु नहीं है। विचार एक अद्भुत साधन है, लेकिन जब साधन स्वयं जीवन का स्वामी बन बैठता है, तभी संघर्ष शुरू होता है। अध्याय 4, क्या विचार सीमित है? विचार कितना भी बुद्धिमान क्यों न दिखाई दे, वह हमेशा सीमित होता है, क्योंकि विचार ज्ञान से जन्म लेता है और ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। उसके चेहरे पर गहरी जिज्ञासा थी। वो बोला, यदि विचार इतना उपयोगी है, तो फिर हमारे जीवन में इतनी उलझन क्यों पैदा करता है?
कृष्णमूर्ति ने पूछा, तुम्हें अपनी दुकान का काम आता है? हाँ। ये ज्ञान कहाँ से आया? अनुभव से। क्या आज भी तुम कुछ नया सीखते हो? हाँ, लगभग हर दिन। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा ज्ञान अभी भी पूरा नहीं हुआ। युवक ने कहा, हाँ, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कृष्णमूर्ति बोले, यदि ज्ञान अधूरा है तो उससे जन्म लेने वाला विचार भी अधूरा होगा। युवक कुछ देर मौन रहा, फिर उसने पूछा, तो क्या हर विचार सीमित है? कृष्णमूर्ति ने कहा, हाँ, क्योंकि विचार कभी भी उससे अधिक नहीं जान सकता जितना उसने सीखा है। उन्होंने पास रखी एक छोटी सी खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर खुला आकाश दिखाई दे रहा था। उन्होंने पूछा, यदि तुम इस छोटी खिड़की से आकाश देखो तो क्या पूरा आकाश दिखाई देगा? नहीं। क्या इसका अर्थ है कि आकाश छोटा है? नहीं। सीमा आकाश में नहीं, खिड़की में है। कृष्णमूर्ति बोले, विचार भी ऐसी ही एक खिड़की है। वो जीवन का एक हिस्सा दिखाता है, पूरा जीवन नहीं। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे विचार पर भरोसा नहीं करना चाहिए? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, यदि तुम सड़क पार कर रहे हो तो विचार आवश्यक है। यदि तुम गणित का प्रश्न हल कर रहे हो तो विचार आवश्यक है। यदि तुम दुकान का हिसाब कर रहे हो तो विचार आवश्यक है। फिर वे कुछ क्षण रुके, धीरे से बोले, लेकिन यदि तुम विचार से प्रेम को मापना चाहो या विचार से सत्य को पकड़ना चाहो तो विचार अपनी सीमा से बाहर चला जाता है। युवक ने पूछा, तो बुद्धिमानी क्या है? कृष्णमूर्ति बोले, बुद्धिमानी विचार का विरोध करना नहीं है। बुद्धिमानी उसकी सीमा को जानना है। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। युवक पहली बार विचारों से डर नहीं रहा था, उसे केवल ये समझ आने लगी थी। विचार एक अद्भुत साधन है, लेकिन संपूर्ण जीवन उससे कहीं अधिक विशाल है। आज का प्रयोग, आज यदि किसी बात पर तुम्हारी बहुत पक्की राय बने तो उसे बदलने की कोशिश मत करना, केवल एक क्षण देखना। क्या ये राय मेरे अब तक के ज्ञान और अनुभव पर आधारित है? बस इतना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय पढ़कर मन कह सकता है, अब मुझे हर विचार की सीमा जांचनी है, या क्या यह विचार सही है या सीमित? यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि मन फिर एनालिसिस करने लगा है। इस अध्याय का उद्देश्य हर विचार की परीक्षा लेना नहीं है, केवल ये समझना है, विचार उपयोगी है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है। जीवन सूत्र, विचार एक मानचित्र है, जीवन वास्तविक धरती है। मानचित्र यात्रा में सहायता करता है, लेकिन वो स्वयं यात्रा नहीं होता। अध्याय 5, छवि, इमेज कैसे बनती है? हम प्रायः व्यक्ति के साथ नहीं जीते, हम उसके बारे में अपने मन में बनी हुई छवि के साथ जीते हैं। एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो कुछ उदास था। उसने कहा, मेरे संबंध पहले जैसे नहीं रहे, लोग बदल गए हैं। या शायद मैं बदल गया हूं? कृष्णमूर्ति ने पूछा। जब तुम किसी व्यक्ति को देखते हो तो क्या वास्तव में उसी व्यक्ति को देखते हो? युवक बोला, और क्या देखूंगा? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। आओ, इसे साथ मिलकर देखें। उन्होंने पूछा, यदि किसी ने 5 वर्ष पहले तुम्हारा अपमान किया था और आज वो फिर तुम्हारे सामने आए, तो क्या तुम उसे आज देखोगे? या 5 वर्ष पुरानी घटना भी साथ आ जाएगी? युवक ने बिना सोचे कहा, पुरानी घटना तो याद आ ही जाएगी। कृष्णमूर्ति बोले, यही छवि, इमेज है। हर अनुभव के बाद मन एक चित्र बना लेता है। यदि किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की, मन कहता है, ग्रेटर दैन, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। यदि उसी व्यक्ति ने एक दिन तुम्हारी आलोचना कर दी, मन कहता है, ग्रेटर दैन, ये बदल गया है, और इस तरह एक नई छवि बन जाती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। कृष्णमूर्ति ने पूछा, अब बताओ, अगली बार जब तुम उससे मिलोगे तो क्या तुम उस व्यक्ति से मिलोगे या अपनी बनाई हुई छवि से? युवक कुछ देर मौन रहा, फिर धीरे से बोला, शायद अपनी छवि से। कृष्णमूर्ति बोले, यही कारण है कि संबंध धीरे धीरे जीवित नहीं रहते। 2 व्यक्ति नहीं मिलते, 2 छवियां मिलती है। युवक ने पूछा, क्या मैं केवल दूसरों की छवि बनाता हूं? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, नहीं, तुम अपनी भी छवि बना लेते हो। मैं बुद्धिमान हूं, मैं कमजोर हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं असफल हूं, मैं सफल हूं, ये भी मन की बनाई हुई छवियां हैं। युवक ने पूछा, तो क्या बिना छवि के जीना संभव है?
कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया, यदि तुम कहो मुझे बिना छवि के जीना चाहिए। तो मन ने एक और छवि बना ली। दोनों मुस्कुरा दिए। फिर कृष्णमूर्ति गंभीर हुए, मैं यह नहीं कह रहा कि छवि मत बनाओ। मैं केवल इतना कह रहा हूं, क्या तुम छवि बनते हुए देख सकते हो? उन्होंने पास रखे दर्पण की ओर इशारा किया। दर्पण कभी चित्र नहीं बनाता, वो केवल दिखाता है, मन चित्र बनाता है। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। युवक पहली बार यह समझ रहा था कि उसके अधिकांश संबंध वर्तमान से नहीं, स्मृतियों से चल रहे थे। आज का प्रयोग, आज किसी एक परिचित व्यक्ति से मिलो, उसे बदलने की कोशिश मत करना। अपने मन को भी मत रोकना। यदि सहज रूप से ध्यान जाए तो केवल इतना देखना, क्या मैं अभी इस व्यक्ति को देख रहा हूं या उसके बारे में बनी हुई अपनी पुरानी छवि को? बस इतना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय पढ़कर मन कह सकता है, अब मुझे हर व्यक्ति के बारे में अपनी इमेज पकड़नी है। या क्या अभी मैं इमेज से देख रहा हूं? यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि मन फिर मेंटल चेकिंग शुरू कर रहा है। कृष्णमूर्ति का उद्देश्य इमेज को पकड़ना या हटाना नहीं है। केवल कभी यदि स्पष्ट दिखाई दे कि अरे, यहां मेरी पुरानी छवि बीच में आ गई, बस उतना देख लेना। जीवन सूत्र, जहां छवि होती है वहां संबंध सीमित हो जाता है। जहां व्यक्ति को हर क्षण नया देखने की संवेदनशीलता होती है, वही संबंध जीवित रहता है। अध्याय 6, संबंध वास्तव में क्या है? जहां दो छवियां मिलती हैं, वहां वास्तविक संबंध नहीं होता। संबंध तभी जीवित होता है जब हम एक दूसरे को हर क्षण नया देखने में सक्षम हों। एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। उसने कहा, मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं, फिर भी छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कृष्णमूर्ति ने पूछा। जब तुम्हारी पत्नी कुछ कहती है तो क्या तुम उनकी बात सुनते हो, या पहले से ही तुम्हारे मन में उनके बारे में एक राय चल रही होती है? युवक चुप हो गया। उसे लगा कई बार उत्तर सुनने से पहले ही उसके मन में प्रतिक्रिया तैयार हो जाती है। कृष्णमूर्ति बोले, यही संबंधों की सबसे बड़ी कठिनाई है। हम सुनते कम है, अपनी स्मृतियों के माध्यम से प्रतिक्रिया अधिक देते हैं। उन्होंने पास रखे दो पुराने पत्र उठाए। एक पत्र कई वर्ष पुराना था, दूसरा उसी दिन लिखा गया था। उन्होंने पूछा, यदि मैं आज का पत्र पढ़ने के बजाय बार बार पुराना पत्र पढ़ूं, तो क्या मुझे आज की बात समझ आएगी? नहीं। फिर संबंधों में हम यही क्यों करते हैं? युवक ध्यान से सुन रहा था। कृष्णमूर्ति बोले, तुम्हारी पत्नी ने आज कुछ कहा, लेकिन तुम्हारा मन 5 वर्ष पुरानी घटना भी साथ ले आया। मित्र ने आज मुस्कुराकर बात की, लेकिन मन कहता है ग्रेटर दैन, इसने एक बार मेरा दिल दुखाया था। अब बताओ, तुम वर्तमान से मिल रहे हो या अतीत से? युवक ने धीरे से कहा। अतीत से। कुछ देर मौन रहा। फिर कृष्णमूर्ति बोले, जब दो लोग मिलते हैं तो अक्सर दो मन नहीं मिलते, दो इतिहास मिलते हैं। युवक ने पूछा, क्या इसी कारण प्रेम धीरे धीरे कम हो जाता है? कृष्णमूर्ति बोले, प्रेम कम नहीं होता, उस पर स्मृतियों की धूल जम जाती है। उन्होंने खिड़की से बाहर खिलते हुए फूल की ओर इशारा किया। ये फूल हर सुबह नया खिलता है, लेकिन मन कहता है ग्रेटर दैन, मैं इसे पहले भी देख चुका हूं। और उसी क्षण नवीनता समाप्त हो जाती है। युवक ने पूछा, तो क्या संबंधों में हर दिन नया देखना संभव है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, यदि तुम ये लक्ष्य बना लो कि ग्रेटर दैन, मुझे हर दिन नया देखना है, तो फिर वही पुरानी समस्या शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि किसी क्षण तुम्हें दिखाई दे जाए कि अभी मैं इस व्यक्ति को नहीं, अपनी स्मृति को सुन रहा हूं, तो उसी क्षण कुछ नया जन्म ले सकता है। युवक लंबे समय तक मौन बैठा रहा। उसे लगा शायद संबंधों की सबसे बड़ी समस्या दूसरे लोग नहीं, उसका अपना मन है, जो हर मुलाकात में अतीत को साथ ले आता है। आज का प्रयोग, आज किसी एक व्यक्ति की बात पूरी सुनना, बीच में उत्तर तैयार मत करना। यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए तो केवल देखना, क्या मैं सचमुच सुन रहा हूं या मेरा मन पहले से ही उत्तर बना रहा है? बस इतना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय पढ़कर मन कह सकता है, अब मुझे हर बातचीत में स्वयं को जांचना है, या क्या अभी मैं वास्तव में सुन रहा हूं? यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि मन फिर मेंटल चेकिंग शुरू कर रहा है।
कृष्णमूर्ति का उद्देश्य हर बातचीत के दौरान स्वयं की निगरानी करना नहीं है। उद्देश्य केवल इतना है, यदि कभी सहज रूप से स्पष्ट हो जाए कि अभी मैं सुन नहीं रहा था, केवल प्रतिक्रिया दे रहा था, बस उतना देख लेना। जीवन सूत्र संबंध तब जीवित होते हैं जब सुनना स्मृतियों से अधिक गहरा हो जाता है। जहां केवल अतीत बोलता है, वहां संबंध धीरे धीरे आदत बन जाता है। जहां वर्तमान सुना जाता है, वहीं प्रेम फिर से जीवित होने लगता है। अध्याय 7 भय क्या है? भय को समझने के लिए उससे भागना नहीं, बल्कि उसे बिना किसी निष्कर्ष के देखना आवश्यक है। एक दिन युवक बहुत बेचैन होकर कृष्णमूर्ति के पास आया। उसने कहा, मैंने देखा है कि मेरे जीवन के बहुत से निर्णय भय से प्रभावित होते हैं। कभी भविष्य का भय, कभी असफल होने का भय, कभी लोगों की राय का भय। क्या भय से पूरी तरह मुक्त होना संभव है? कृष्णमूर्ति ने युवक की ओर देखा, फिर पूछा, इस समय, इसी क्षण, क्या तुम वास्तव में किसी खतरे में हो? युवक ने चारों ओर देखा। पेड़ थे, हवा चल रही थी, पास कुछ लोग शांत बैठे थे। उसने कहा, नहीं। कृष्णमूर्ति ने पूछा, तो फिर भय कहाँ है? युवक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं कल के बारे में सोच रहा हूं, और शायद उसी से डर रहा हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। देखो, शरीर का भय और मनोवैज्ञानिक भय अलग बातें हैं। उन्होंने पास से गुजरते एक सांप की ओर संकेत करने का अभिनय किया। यदि वास्तव में सांप सामने आ जाए, तो शरीर तुरंत सावधान हो जाएगा। ये बुद्धिमत्ता है। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, लेकिन यदि कमरे में कोई सांप नहीं है, और तुम केवल उसकी कल्पना से डर रहे हो, तो वह भय किससे बना? युवक बोला, विचार से। हाँ, कृष्णमूर्ति बोले, विचार अतीत की स्मृति ले आता है, या भविष्य की कल्पना बना देता है, और उसी से भय जन्म लेता है। युवक ने पूछा, तो क्या भय केवल विचार है? कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया, जब तुम कल क्या होगा सोचते हो, या यदि ऐसा हो गया तो देखना कि उस क्षण भय और विचार अलग अलग हैं या साथ साथ चल रहे हैं। कुछ देर दोनों मौन रहे। फिर युवक ने पूछा, जब भय उठे तो मुझे क्या करना चाहिए? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। यही प्रश्न हम हमेशा पूछते हैं, क्या करना चाहिए? कभी यह भी पूछो, भय वास्तव में है क्या? उन्होंने आगे कहा, यदि तुम भय से भागोगे, तो वह तुम्हारा पीछा करेगा। यदि तुम उससे लड़ोगे, तो संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन यदि एक क्षण उसे बिना नाम दिए, बिना भागे देख सको, तो तुम पहली बार भय को समझना शुरू करोगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवक ने धीरे से कहा, तो उद्देश्य भय को समाप्त करना नहीं, पहले उसे समझना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृष्णमूर्ति ने सिर हिलाया। हाँ, समझ के बिना भय का अंत केवल दबाव होगा। समझ के साथ परिवर्तन स्वाभाविक होता है। कुछ देर हवा बहती रही। युवक ने महसूस किया, आज वो भय से लड़ नहीं रहा था। वो पहली बार उसे जानना चाहता था। आज का प्रयोग, यदि आज किसी क्षण भय उठे, तो तुरंत उसे हटाने की कोशिश मत करना। यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए, तो केवल इतना देखना, क्या इस समय वास्तविक खतरा है, या मन भविष्य की कोई कहानी बना रहा है? उत्तर मत देना, केवल देखना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। यह अध्याय पढ़कर मन कह सकता है, अब मुझे हर भय का कारण ढूंढना है। या क्या यह वास्तविक भय है या विचार? यदि ऐसा होने लगे, तो समझ लेना कि मन फिर मेंटल एनालिसिस करने लगा है। इस अध्याय का उद्देश्य भय का विश्लेषण करना नहीं है। केवल कभी यदि स्पष्ट दिखाई दे कि अभी भय के साथ विचार भी चल रहा है, बस उतना देख लेना। जीवन सूत्र, भय को दबाने से वो समाप्त नहीं होता। भय से भागने से वो पीछे नहीं छूटता। जब भय को बिना भागे देखा जाता है, तभी उसे समझने का द्वार खुलता है। अध्याय 8 सुख और दुख का चक्र। जिस मन ने सुख को पकड़ लिया है, वही मन दुख से भी बंध जाता है। जहां सुख को बनाए रखने की इच्छा है, वहीं दुख का बीज भी छिपा है। एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन मैं सुख को खोना भी नहीं चाहता। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है कि सुख कैसे जन्म लेता है? युवक बोला, जब कुछ अच्छा होता है, तो सुख होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृष्णमूर्ति ने पूछा, और उसके बाद?
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युवक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, फिर मन चाहता है कि वही अनुभव फिर से मिले। यही देखना, कृष्णमूर्ति बोले। घटना समाप्त हो चुकी है, लेकिन विचार उसे पकड़ लेता है, फिर कहता है, ग्रेटर दैन, ये फिर होना चाहिए। उन्होंने पास खिले एक फूल की ओर संकेत किया। अभी तुमने फूल देखा। एक क्षण के लिए आनंद हुआ, यहीं तक सब स्वाभाविक था। फिर उन्होंने पूछा, लेकिन यदि मन कहे, ग्रेटर दैन, कल भी ऐसा ही आनंद चाहिए, तो क्या हुआ? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युवक बोला, आनंद अब इच्छा बन गया। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, हाँ, और जहां इच्छा है वहीं उसके पूरा न होने का दुख भी है। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युवक ने पूछा, तो क्या सुख गलत है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कृष्णमूर्ति ने सिर हिलाया, नहीं, सुख समस्या नहीं है, उसे पकड़कर रखने की मन की कोशिश समस्या है। उन्होंने आगे कहा, जब कोई सुंदर दृश्य दिखता है उसे पूरी तरह देखो, जब वह चला जाए तो उसे जाने दो। लेकिन मन कहता है, ग्रेटर दैन, इसे खोना नहीं है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। युवक ने पूछा, क्या यही दुख की शुरुआत है? कृष्णमूर्ति बोले, दुख कई रूपों में आता है, लेकिन मन का चिपक जाना, अटैचमेंट, उसके प्रमुख कारणों में से एक है। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने देखा है, जब तुम किसी सुखद अनुभव को याद करते हो तो विचार उसे फिर से जीना चाहता है? युवक बोला, हाँ, ऐसा अक्सर होता है। कृष्णमूर्ति ने कहा, विचार बीते हुए सुख को भविष्य में दोहराना चाहता है, और जब ऐसा नहीं होता तो वही विचार दुख पैदा करता है। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। युवक पहली बार सुख और दुख को दो अलग अलग घटनाओं की तरह नहीं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो पहलुओं की तरह देखने लगा। आज का प्रयोग, आज यदि कोई सुखद क्षण आए, जैसे किसी की मुस्कान, अच्छी चाय या सुंदर मौसम, तो उसे पूरी तरह जीना। यदि बाद में मन कहे, काश ये हमेशा रहे, तो बस उस इच्छा को भी देख लेना। उसे रोकना नहीं, उसे पूरा करने की जल्दी भी नहीं। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय पढ़कर मन कह सकता है, अब मुझे हर सुख और हर इच्छा का निरीक्षण करना है, या क्या अभी मैं किसी सुख से चिपक रहा हूं? यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि मन फिर इसे मेंटल चेकिंग बना रहा है। इस अध्याय का उद्देश्य हर अनुभव की निगरानी करना नहीं है, केवल कभी यदि सहज रूप से स्पष्ट दिखाई दे कि अभी मन इस सुख को पकड़कर रखना चाहता है, बस उतना देख लेना। जीवन सूत्र, सुख से मत भागो, दुख से मत लड़ो, केवल ये समझो कि विचार कैसे सुख को पकड़कर उसे भविष्य तक ले जाना चाहता है। जहां पकड़ ढीली पड़ती है, वहीं मन में एक नई स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। अध्याय 9, सुनना एक कला है। अधिकांश लोग वास्तव में सुनते नहीं, वे सुनते समय ही उत्तर तैयार करने लगते हैं। जहां मन पहले से निष्कर्ष लेकर बैठा हो, वहां सुनना संभव नहीं होता। एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। उसने कहा, जब कोई मुझसे बात करता है तो मैं उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही उत्तर सोचने लगता हूं। क्या मैं सचमुच सुन ही नहीं पाता? कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराकर पूछा। यदि तुम्हारा पात्र पहले से भरा हो तो उसमें नया जल कैसे भरेगा? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युवक बोला, नहीं भर पाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मन भी ऐसा ही है। जब वह पहले से निष्कर्षों, धारणाओं और प्रतिक्रियाओं से भरा होता है तो वो सुन नहीं सकता। उन्होंने पास बैठे दो लोगों की ओर संकेत किया। एक व्यक्ति बोल रहा था, दूसरा बीच बीच में उसकी बात काट रहा था। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या दूसरा व्यक्ति सुन रहा है? युवक बोला, नहीं, वो केवल उत्तर देने की प्रतीक्षा कर रहा है। कृष्णमूर्ति बोले, यही हमारे अधिकांश संबंधों में होता है। हम शब्द सुनते हैं लेकिन व्यक्ति को नहीं सुनते। कुछ देर मौन रहा, फिर कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या तुमने कभी पक्षियों की आवाज सुनी है? युवक बोला, हाँ, जब तुम पक्षियों को सुनते हो तो क्या उनके साथ बहस करते हो? युवक हंस पड़ा, नहीं। फिर मनुष्य को सुनते समय बहस क्यों शुरू हो जाती है? युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति धीरे से बोले, क्योंकि वहां मैं बीच में आ जाता है। मुझे सही साबित करना है। मेरा विचार बेहतर है,
यही सुनने में बाधा बन जाता है। युवक ने पूछा, तो सही ढंग से सुनना क्या है? कृष्णमूर्ति बोले, सुनना का अर्थ केवल शब्द सुनना नहीं है। शब्दों के पीछे की भावना को सुनना, मौन को सुनना, अपने भीतर उठ रही प्रतिक्रिया को भी देखना और फिर भी सुनते रहना। उन्होंने आगे कहा, जब तुम पूरी तरह सुनते हो तो सीखना अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय मन बचाव नहीं कर रहा होता। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। हवा की हल्की आवाज थी। दूर किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। युवक पहली बार बिना कुछ कहे केवल सुन रहा था। आज का प्रयोग, आज किसी एक व्यक्ति की बात पूरी होने तक बीच में मत बोलना। यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए तो केवल इतना देखना, क्या मैं सचमुच सुन रहा हूं या मन पहले से उत्तर तैयार कर रहा है? बस इतना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय पढ़कर मन कह सकता है, अब मुझे हर बातचीत में जांचना है कि मैं सही सुन रहा हूं या नहीं, या क्या अभी मैं पूरी तरह सुन रहा था। यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि मन फिर मेंटल चेकिंग करने लगा है। इस अध्याय का उद्देश्य हर बातचीत का निरीक्षण करना नहीं है, केवल कभी यदि सहज रूप से स्पष्ट हो जाए, अभी मैं सुनने के बजाय प्रतिक्रिया दे रहा था, बस उतना देख लेना। जीवन सूत्र, सुनना केवल कानों का काम नहीं है। सुनना एक शांत मन की कला है। जहां निष्कर्ष कम होते हैं वहां सुनना गहरा होता है, और जहां सुनना गहरा होता है वहीं संबंध, समझ और सीखना जीवित हो जाते हैं। अध्याय 10। देखना बिना नाम दिए। जिस क्षण हम किसी वस्तु को नाम दे देते हैं, उसी क्षण हम उसे अपने अतीत के माध्यम से देखने लगते हैं। क्या एक क्षण के लिए बिना नाम दिए देखना संभव है? एक सुबह युवक कृष्णमूर्ति के साथ बगीचे में टहल रहा था। सूरज अभी अभी निकला था। ओस की बूंदें घास पर चमक रही थी। अचानक कृष्णमूर्ति रुक गए। उन्होंने एक फूल की ओर संकेत किया। पूछा, तुम क्या देख रहे हो? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, गुलाब। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, क्या तुमने फूल देखा या केवल उसका नाम याद आ गया? युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति बोले, नाम उपयोगी है। यदि तुम्हें किसी से कहना हो कि यह गुलाब है तो नाम आवश्यक है, लेकिन क्या नाम ही देखना है? उन्होंने फिर वही फूल युवक की ओर बढ़ाया। इस बार जल्दी मत करना, केवल देखो। युवक कुछ क्षण शांत रहा। पहले मन बोला, गुलाब, फिर कितना सुंदर है, फिर काश इसे घर ले जाऊं। वो मुस्कुराया, मैंने देखा, मैं फूल से अधिक अपने विचारों को देख रहा था। कृष्णमूर्ति ने कहा, यही मन की आदत है। वो हर चीज को तुरंत पहचानना चाहता है, पहचानते ही देखना समाप्त हो जाता है। युवक ने पूछा, तो क्या बिना नाम दिए देखना मतलब विचार रोक देना है? कृष्णमूर्ति ने सिर हिलाया, नहीं, विचार को रोकना मत। यदि नाम आए तो उसे भी देखो, यदि तुलना आए तो उसे भी देखो, लेकिन देखो कि नाम और तुलना के पीछे भी एक सीधा देखना संभव है या नहीं। कुछ देर दोनों मौन रहे। हवा चली, फूल हल्के से हिला। इस बार युवक ने न तो विचारों को हटाया, न ही उन्हें पकड़ने की कोशिश की। कुछ क्षणों के लिए केवल देखना था। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, जब मन किसी वस्तु को तुरंत पहचानने की जल्दी नहीं करता, तब देखने में एक नई ताजगी आती है। यही ताजगी ध्यान का भी एक द्वार है। युवक ने पूछा, क्या ये केवल फूल को देखने के लिए है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, नहीं, यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है, अपने ऊपर भी, जीवन पर भी। जहां केवल पुराने नाम और निष्कर्ष है, वहां नया देखना कठिन हो जाता है। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। युवक ने पहली बार अनुभव किया कि देखना केवल आंखों का काम नहीं है। देखना तब गहरा होता है जब मन जल्दी निष्कर्ष नहीं बनाता। आज का प्रयोग, आज किसी एक साधारण वस्तु को देखना, एक पत्ता, एक कप, आकाश या किसी पेड़ को, यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए तो केवल देखना। यदि मन नाम दे, पेड़, कप, सुंदर, तो उन्हें रोकना नहीं, उन्हें भी देख लेना, फिर वस्तु की ओर लौट आना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय पढ़कर मन कह सकता है, अब मुझे बिना नाम दिए ही देखना है, या अभी नाम आ गया, मेरा प्रयोग खराब हो गया। यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि मन फिर एक नया लक्ष्य बना रहा है। कृष्णमूर्ति यह नहीं कहते कि नाम नहीं आना चाहिए, वे केवल इतना कहते हैं,
जब नाम आए उसे भी देखो, जब केवल देखना हो जाए उसे भी देखो। किसी भी अवस्था को पकड़ने की कोशिश मत करो। जीवन सूत्र। नाम उपयोगी है, लेकिन नाम ही वास्तविकता नहीं है। जहां मन जल्दी निष्कर्ष नहीं बनाता, वहीं जीवन पहली बार ताजा और जीवंत दिखाई देने लगता है। अध्याय 11। क्या परिवर्तन संभव है? सच्चा परिवर्तन इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि गहरी समझ से जन्म लेता है। जहां समझ होती है, वहां परिवर्तन को लाना नहीं पड़ता, वो स्वयं घटित होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। उसके चेहरे पर निराशा थी। वो बोला, मैं वर्षों से स्वयं को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। कभी क्रोध बदलना चाहता हूं, कभी भय, कभी अपनी आदतें। कुछ दिन बदलता हूं, फिर वहीं लौट आता हूं। कृष्णमूर्ति ने ध्यान से उसकी ओर देखा, फिर पूछा, तुम बदलना क्यों चाहते हो? युवक ने कहा, क्योंकि मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहना चाहता। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, तो जो बदलना चाहता है, क्या तुमने उसे कभी समझा है? युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति बोले, मन हमेशा कहता है, ग्रेटर दैन, मुझे बेहतर बनना है। ग्रेटर दैन, मुझे आदर्श बनना है। ग्रेटर दैन, मुझे वैसा होना चाहिए। लेकिन क्या तुमने देखा है, यही संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता? उन्होंने पास लगे एक पेड़ की ओर इशारा किया। क्या ये पेड़ स्वयं से लड़ रहा है कि ग्रेटर दैन, मुझे जल्दी बड़ा होना चाहिए? युवक मुस्कुराया, नहीं, फिर भी यह बढ़ रहा है। कृष्णमूर्ति बोले, क्यों? क्योंकि उसका बढ़ना संघर्ष से नहीं, उसकी प्रकृति से हो रहा है। कुछ देर मौन रहा। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे बदलने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया, यदि तुम क्रोध को केवल दबा दोगे, तो वह किसी और रूप में लौट आएगा। यदि तुम भय को केवल छिपा दोगे, तो वह भीतर जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम क्रोध को पूरी तरह समझ लो, यदि तुम भय की पूरी प्रक्रिया देख लो, तो उस समझ में कुछ बदलने लगता है। युवक ने पूछा, क्या समझ अपने आप परिवर्तन लाती है? कृष्णमूर्ति बोले, जब तुम आग को सचमुच समझ लेते हो, तो क्या कोई तुम्हें उससे हाथ हटाने के लिए कहता है? नहीं, समझ ही क्रिया बन जाती है। कुछ देर दोनों शांत बैठे रहे। हवा चल रही थी, सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। युवक ने धीरे से कहा, अब मुझे थोड़ा समझ आने लगा है। मैं परिवर्तन को लाने में लगा था, समझने में नहीं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम परिवर्तन का पीछा करते हैं, समझ का नहीं। जहां समझ गहरी होती है, वहां परिवर्तन बिना शोर के घटित हो जाता है। आज का प्रयोग आज यदि मन कहे, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसे दबाना मत। यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए, तो केवल ये देखना, अभी मन बदलना चाहता है या पहले समझना चाहता है। बस इतना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय पढ़कर मन कह सकता है, अब मुझे पूरी समझ प्राप्त करनी है, या क्या मेरी समझ पर्याप्त हुई या नहीं। यदि ऐसा होने लगे, तो समझ लेना कि मन ने समझ को भी एक उपलब्धि बना लिया है। कृष्णमूर्ति का आशय यह नहीं है कि तुम समझ को इकट्ठा करो। उनका आशय है, जीवन में जो स्पष्ट दिखाई दे, उसे बिना भागे देखो। समझ उसी देखने से धीरे धीरे गहरी होती है। जीवन सूत्र। परिवर्तन लक्ष्य नहीं है, समझ लक्ष्य भी नहीं है। जब मन बिना भागे स्वयं को देखता है, तो समझ जन्म लेती है, और जहां समझ जन्म लेती है, वहीं परिवर्तन चुपचाप घटित होने लगता है। अध्याय 12। तुम स्वयं ही पुस्तक हो, अपने बारे में सीखने की कोई समाप्ति नहीं है। तुम स्वयं ही वो पुस्तक हो जिसे पढ़ना है, और यही पुस्तक संपूर्ण मानवता की कहानी है। एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। इस बार उसके हाथ में कई पुस्तकें थीं। वो बोला, मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी है, दार्शनिकों को पढ़ा, धार्मिक ग्रंथ पढ़े, अब मैं और क्या पढ़ूं? कृष्णमूर्ति ने पुस्तकों की ओर देखा, फिर युवक की ओर देखा। धीरे से पूछा, इन सबको पढ़ने के बाद क्या तुमने स्वयं को पढ़ा? युवक चौंक गया। स्वयं को पढ़ा? उसका क्या अर्थ है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। उन्होंने एक पुस्तक उठाई। पूछा, जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो, तो क्या करते हो? युवक बोला, हर पंक्ति को ध्यान से देखता हूं, उसका अर्थ समझने की कोशिश करता हूं। ठीक। कृष्णमूर्ति बोले, अब यही बात अपने मन पर लागू करो। जब क्रोध उठता है, उसे पढ़ो। जब भय उठता है,
उसे पढ़ो, जब ईर्ष्या उठती है उसे पढ़ो, उसे बदलने की जल्दी मत करो। पहले समझो कि वो क्या कह रही है, युवक ने पूछा। क्या मैं ही पुस्तक हूं? कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया। हाँ, तुम्हारे भीतर जो कुछ घटता है वही मानव मन की कहानी है। तुम अकेले क्रोधित नहीं होते, सारी मानवता क्रोध को जानती है। तुम अकेले भयभीत नहीं होते, सारी मानवता भय को जानती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। कृष्णमूर्ति बोले, इसलिए जब तुम स्वयं को समझते हो तो केवल अपने बारे में नहीं सीखते, तुम मनुष्य को समझना शुरू करते हो। कुछ देर दोनों मौन रहे। हवा में गहरा सन्नाटा था। युवक ने पूछा, तो क्या अब मुझे और पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, पुस्तकें पढ़ो, वे उपयोगी हो सकती है, लेकिन यदि तुम स्वयं को नहीं पढ़ते तो सारी पुस्तकें अधूरी रह जाएंगी। उन्होंने आगे कहा, और यदि तुम स्वयं को पढ़ना सीख जाओ तो जीवन का हर दिन एक नया अध्याय बन जाएगा। युवक ने धीरे से कहा, अब समझ आया, ज्ञान बाहर से मिल सकता है, लेकिन समझ भीतर देखने से जन्म लेती है। कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, और इस पुस्तक का उद्देश्य भी यही था। तुम्हें उत्तर देना नहीं, तुम्हें स्वयं तक ले जाना। लंबे समय तक दोनों मौन बैठे रहे। इस बार युवक के पास कोई नया प्रश्न नहीं था। न इसलिए कि उसे सारे उत्तर मिल गए थे, बल्कि इसलिए कि उसने पहली बार जीवन को प्रश्न की तरह जीना शुरू कर दिया था। आज का प्रयोग, आज स्वयं को बदलने का कोई संकल्प मत लेना। यदि किसी क्षण स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए तो केवल इतना याद करना, अभी जो मेरे भीतर घट रहा है उसी को मैं पढ़ सकता हूं। बस। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय पढ़कर मन कह सकता है, अब मुझे हर समय स्वयं को पढ़ते रहना है, या मैंने आज अपने बारे में कितना सीखा। यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि मन ने स्वयं को जानने को भी एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। कृष्णमूर्ति का आशय यह नहीं है कि तुम हर क्षण आत्मविश्लेषण करते रहो। उनका आशय केवल इतना है, जीवन चलते चलते जो स्वयं स्पष्ट हो जाए उसे देखने से मत चूको। बाकी समय पूरा जीवन जियो। जीवन सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक तुम स्वयं हो। उसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा जा सकता। उसका प्रत्येक पृष्ठ जीवन के किसी नए क्षण में खुलता है, और जो स्वयं को पढ़ना सीख लेता है उसके लिए पूरा जीवन सीखने की एक शांत, अनंत यात्रा बन जाता है।